presents Property Guru. हेलो एंड वेलकम। सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल लेकर हाजिर है आपके लिए आपका मनपसंद शो, जहां पर रियल एस्टेट से जुड़ी सभी बातें होती हैं। हर हफ्ते हम आपके सवालों के जवाब भी देते हैं और रियल एस्टेट का ताज़ा हाल भी आपको बताते हैं। तो आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहने वाला है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है मोहम्मद असलम साहब, ईडी कैपिटल मार्केट्स एनारॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ढेर सारी बातें हम आपके साथ करेंगे, दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट का ताज़ा हाल जैसा कि हम हमेशा आपसे पूछते हैं। देखिए मार्केट अभी विपिन जी आई थिंक बहुत भागा है। जो 4 साल में अभी थोड़ा सा पॉज ले रहा है, थोड़ा थका है। अगर आप बोले तो बहुत ही, अगर ब्लंट वे में बोले तो आई थिंक लास्ट क्वार्टर जो अभी अप्रैल से शुरू हुआ है नॉट गोइंग दैट ग्रेट। अब उसके काफी रीजन लोग एट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें, वॉर के लिए या ट्रम्प जी के अनाउंसमेंट्स के लिए, व्हाटएवर। पर लेकिन जो भी रीजंस हैं, लेकिन ये है कि अप्रैल एंड मई इतना अच्छा नहीं गया है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। हालांकि आपकी जो वॉक इन से वो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है मुझे लगता है वो थोड़ी सी अभी सुस्त है। चाहे वो आप लग्जरी सेगमेंट में देखिए। अभी हम लोग की रिसेंट रिपोर्ट भी आई थी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑन ईयर सम 35% अनसोल्ड इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई है। तो कमर एक जो लग्जरी सेगमेंट था जो काफी भाग रहा था, तो उसमें काफी ये एक देखने को मिला है। इसके अलावा भी मिड सेगमेंट में भी एक्चुअली इतनी ज्यादा हलचल नहीं है। हाँ, अफोर्डेबल पे वापस एक गहमा गहमी शुरू हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी इस बार जो अभी अगर मार्केट रिवाइव हो रही है या जो होगी, तो उसमें मुझे लगता है अफोर्डेबल का अब पार्टिसिपेशन शुरू होगा, जो पिछले 3-4 साल से एब्सेंट था। तो ओवरऑल यही है, इसका मार्केट का क्रक्स यही है कि थोड़ा मार्केट स्लो है। लास्ट 2 मंथ अच्छे नहीं रहे हैं और जून की शुरुआत भी कोई खास नहीं हुई है। तो देखना होगा कि ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स क्या आते हैं, तो उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड होंगी। क्योंकि अगर आप ऐसे पूछे मुझे कि डेवलपर्स का क्या सेंटीमेंट है, तो डेवलपर्स तो पैन इंडिया लैंड बाय कर रहे हैं, काफी लैंड बाय हो रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री जितनी थी वो काफी ऑफ टेक और निकल चुकी है। लॉन्चेस जो हुए थे उनका, जो पिछले 3-4 साल में या 6 महीने पहले से तक काफी माल बिका है लोगों का। तो उस चक्कर में, उस चक्कर के चलते हुए डेवलपर के पास काफी फंड है और नई जी। इन्वेंट्री के लिए लैंड बाइंग तो जरूर हो रही है। अगर प्योर सेल्स के हिसाब से पैरामीटर लें तो सेल्स थोड़ी स्लो है, जो हम लोगों ने अप्रैल और मई के मंथ में देखी है। और जून के महीने के रिजल्ट्स आने के बाद आई थिंक इस क्वार्टर में आगे के 9 महीने का कैसा रहेगा हिसाब, वो क्लियर हो जाएगा। जी, तो थोड़ा धीमा पड़ा है इस वक्त रियल एस्टेट मार्केट और एक टर्निंग पॉइंट पे खड़ा है शायद, जैसा कह रहे हैं असलम साहब की। यहाँ से जो लग्जरी का ट्रेंड था वो घूम के शायद अफोर्डेबल की तरफ जा सकता है। और वैसे भी ये 2-3 महीने जो मॉनसून के महीने हैं, ऑनसेट इंडिया में हो चुका है, थोड़ा धीमा थोड़ा तेज जो भी कह लें, लेकिन अभी 2-3 महीने पूरी रियल एस्टेट एक्टिविटी भी स्लो रहती है और उसका इम्पैक्ट भी आते हुए देखते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा फर्स्ट क्वार्टर में किस तरह के नंबर्स आते हैं आगे चल के, लेकिन फिलहाल थोड़ी सुस्त रफ्तार देखने को मिल रही है, राइट। लेकिन हम यहाँ पर सुस्त बिल्कुल नहीं है, आपके सवाल मुस्तैदी से लेने के लिए तैयार हैं। राघवेंद्र कुमार साहब पहले कॉलर भी आ चुके हैं, पटना से हैं, फोन लाइन पर मौजूद। राघवेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा आज? सर धन्यवाद सर, मेरा सवाल लेने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं जी। कि आप लोगों ने मेरा सवाल लिया। मैं रेगुलर वॉच करता हूं आपका प्रोग्राम को, इस पे सीएनबीसी आवाज पे। सर मेरा सवाल है कि मैंने एक 3 BHK बुक करवाया है गोदरेज प्रॉपर्टी में। गोदरेज सीरीन है प्रोजेक्ट का नाम, मामूर्दी पुणे में। ओके। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसका जो प्राइस है वो 1.08 है। अभी वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जून 2027 में गोदरेज बोल रहे हैं कि वो हैंड ओवर कर देंगे। ओके। तो मेरा ये जानना था कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से क्या ये एरिया सही है, ये प्रोजेक्ट सही है? और 5 to 6 ईयर्स के बाद मैं शायद उसमें रहने के लिए खुद से जाऊं, तो इन द मीन टाइम जो है उसमें क्या रेंटल में एक्सपेक्ट कर सकता हूं? ठीक है जी, बढ़िया सवाल है आपका। तो खैर आपने ले लिया है, 2027 तक गोदरेज कह रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहां पर आपको पोजीशन मिल जाएगा। आप आगे रहने भी वाले हैं, लेकिन तब तक रेंट पे चढ़ाएंगे। अच्छी बात है। 2-3 चीज़ें हैं और इन जनरल तो आप समझना चाहते ही हैं कि आपका डिसीजन कैसा है। तो असलम साहब, मामूडी का ये प्रोजेक्ट है गोदरेज का, गोदरेज सीरीन। अब राघवेंद्र जी ने ले तो लिया है, लेकिन वो जो सवाल सबके मन में स्वाभाविक रूप से होते हैं, रेंटल इनकम से लेकर तो रिटर्न तक सब कुछ कैसा रहेगा?
नहीं, आई थिंक आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो बेसिक या जो प्राइमरली जो एक टिक बॉक्स है उसमें आपने सारे बॉक्सेस अच्छी तरह टिक किए हैं। जिसमें सबसे पहले जो आपका है कि आपका ब्रांड आप अच्छे गए हैं, तो गोदरेज एक अच्छा ब्रांड है जिसकी वैल्यू आप जब भी बाय करते हैं तो वो डेफिनेटली अप्रिशिएट करती है। और उनका अब लाइक उनके और जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अलावा उनका रियल एस्टेट में भी ये ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है कि जहाँ पे भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो अच्छा करते हैं, टाइमली करते हैं। तो एक वैल्यू फॉर मनी मिलती है पहले तो बायर्स को। तो आपने जो वैल्यू ली है वो एक्चुअली गोदरेज थोड़ा सा प्रीमियम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उस एरिया में इससे सस्ते घर नहीं है, अवेलेबल हैं, लेकिन गोदरेज का एक ब्रांड नेम है और ही हिसाब से आपको अप्रिसिएशन भी मिलेगा इसमें आने वाले सालों में। तो आपने एक, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्योरली इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो आगे 5-6 साल में आपको एक अच्छे रिटर्न्स देगा। सेकेंडली, आपने लोकेशन अच्छी चुनी है जो मामूली है, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है उसके ऊपर लोकेटेड है। तो उसके चलते अभी हमने देखा है कि वेस्ट पूना वैसे भी काफी हॉट हो गया है। और उसके रीजंस हैं, अटल सेतु कनेक्टिविटी टू मुंबई एक्चुअली बहुत इंप्रूव हो गई है। उसी वजह से पूरे वेस्ट में, पूना वेस्ट में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं या जो सेल्स हो रही है वो अच्छी हो रही है। सो आपका उसके रीजन है, तो अटल सेतु आने से कनेक्टिविटी बढ़ गई है। थोड़े ही दिन में लोनावला जो एरिया में, घाट एरिया में ज्यादा ट्रैफिक जैम्स होते हैं, तो मिसिंग लिंक शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो जाएगी। और सब पे सोने पे सुहागा है कि जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है पनवेल का, वो आई थिंक बाय द ईयर एंड से पहले पहले शायद उसका फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाए। तो ये चलते हुए ये पूरा एरिया काफी हॉट हो जाएगा और आगे भी इसमें जो ग्रोथ के चांसेस है वो काफी हो जाएंगे। इस एरिया में अभी भी रेंटल वैल्यूज काफी अच्छी हैं, जो अराउंड 2.5 to 3% है। और मुझे लगता है फ्यूचर में इसके अप्रिशिएट होने के चांसेस ज्यादा है। तो ओवरऑल एक आपने अच्छा लिया, तो आप निश्चिंत रहिए, जब तक आप इन्वेस्ट करे हुए हैं, आप नहीं आ रहे हैं, आपको पोजीशन मिल जाता है, तो ये एक आपको अच्छे रेंटल रिटर्न्स देगी, जो एक स्टैंडर्ड होता है या स्टैंडर्ड से अच्छा है इस एरिया में। और बाकी जब आप रहेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए, रहने के लिए भी, तो मुझे राइट लगता है ओवरऑल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। जी राघवेंद्र जी, तो आपके लिए असलम सर की तरफ से हरी झंडी आ चुकी है। बहुत बढ़िया आपकी ये खरीदारी और सब कुछ बढ़िया, ऑल बॉक्सेस टिक जैसा उन्होंने कहा। और अब फ्यूचर में अच्छा अप्रिसिएशन, रेंटल यील्ड भी 2-3% या उससे ऊपर की, तो सब कुछ ठीक है। प्रॉपर्टी अच्छी, एरिया अच्छा, आगे चल के एक बढ़िया प्रॉपर्टी आपके लिए सिद्ध हो सकती है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं शरद साहब, जो कि हमें नोएडा से कॉल कर रहे हैं। शरद कुलक्षेत्र साहब, शरद जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? मेरा क्वेश्चन है कि ग्रेटर नोएडा में पूर्वांचल का प्रोजेक्ट है रॉयल सिटी, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे पे आता है ग्रेटर नोएडा में 0.3। ओके। उसमें अभी मैं रीसेल का प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, उसका रेट अभी 11,000 स्क्वायर फीट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें आने वाले टाइम में कुछ एप्रिसिएशन आने का पॉसिबिलिटी है इस प्राइस की, और क्योंकि अभी वो अपने पीक प्राइस पे पहुंच गया है। अच्छा सवाल है आपका। जस्ट जरा पर्पस बताएंगे कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस है या आप अपने रहने के लिए देख रहे हैं? प्लीज, अभी मैं अपना एंड यूज अपने रहने के पर्पज से देख रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी मन तो रहता है कि भाई एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन कितना होगा। तो असलम साहब, अब इन्हें चाहिए तो खुद के रहने के लिए, लेकिन इन्होंने एक असेसमेंट भी निकाला है कि ये जो भी है उसके पीक प्राइस पर पहुंच चुका है, तो यहाँ से कितना और अप्रिशिएट ये प्रॉपर्टी हो सकती है? देखिए, डर तो बना रहना चाहिए। लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिछले 4 साल में जो सबसे ज्यादा जो प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है वो एनसीआर में हुआ है, अगर हम पैन इंडिया कंपेयर करें। और यही चलते हुए ये सारे एरिया, यमुना एक्सप्रेसवे हो या आपका ग्रेटर नोएडा और उसके दूसरे इलाके नोएडा, इन सब एरिया में गुरुग्राम तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है, जो हमने सुना है ऑफ लेट। मुझे लगता है कि ये जो कंपैरिजन आप करते हैं आज की डेट में, वो यही है कि नोएडा में आपके प्राइजेस क्या हैं या गुड़गांव में आपके क्या प्राइस है, तो उसके चलते हुए ये प्राइजेस अभी भी उस कंपैरिजन में आपको अच्छा प्राइस है। क्योंकि ओवरऑल पूरा एनसीआर काफी काफी अप्रिशिएट हो गया प्राइस में एक्चुअली। अराउंड 170%, 200% प्राइजेस बढ़ गए हैं पिछले 2 साल के अंदर, अगर मैं सिर्फ 2 साल की बात कर रहा हूँ। और उसके रीजन भी वही है, क्योंकि ये सवाल भी आपका, जैसे अभी इससे पहले हमने जवाब दिया, उसके रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और जो उसके आसपास जो डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो यमुना एक्सप्रेस पे अपने आप में एक बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान है, उधर ही लोग थोड़ा चाह रहे हैं कि उधर घर लिया जाए, तो उसके चलते हुए जो डिमांड है वो काफी है और उसकी वजह से प्राइजेस आपके बढ़ जाते हैं।
उसका बहुत बड़ा कारण है, एक तो आपका जेवर एयरपोर्ट, जैसे मैंने अभी पूना के लिए बोला, सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है कि जेवर एयरपोर्ट है, एक्सप्रेस वे पे है, तो आपकी जो कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट से जब बढ़ती है तो उसके आसपास जो डेवलपमेंट्स होते हैं उससे आपकी प्राइसेस में फर्क पड़ता है। दूसरा, ये पूरा दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, आपकी कनेक्टिविटी आगरा या फिर आगे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो पूरा इंडस्ट्रियल बन रहा है, जो प्लान है, तो वो आगे चलते हुए इसमें काफी डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो उसके लिए भी प्राइजेस हैं। और इसके अलावा इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से दूसरे पार्ट्स ऑफ एनसीआर में काफी अच्छी है। तो ओवरऑल जो प्राइस है आज के हिसाब से जस्टिफाइड है, आपको जो प्राइस मिल रहा है, क्योंकि इससे सस्ता नई प्रॉपर्टी में और एक अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर्स के यहाँ मिलना मुश्किल है। तो मुझे लगता है प्राइस ठीक है, आप उसमें ले सकते हैं। हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि होराइजन आप रियल एस्टेट में 5 to 7 years का रखें। तो अगर आप 7 साल तक इस प्रॉपर्टी को रहते हैं और अगर आप खुद लेने के लिए रह रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अप्रिशिएट भी होगी और एक अच्छी लोकेशन पे है, तो फ्यूचर में अगर 7 years तक आप उसे होल्ड करते हैं तो आपको एक अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं, इन केस आप उसको बेच कर जाना चाहें सामने। तो मुझे लगता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें बढ़ सकते हैं। राइट, तो शरद साहब, आपका भी इन्वेस्टमेंट बढ़िया है और आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लगता है कि वो पीक कर गया, लेकिन उस पीक का कोई अंत नहीं होता। अब जैसे जैसे देखिए रियल एस्टेट में ऐसा ही है, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती हैं प्रीमियम प्रीमियम होता जाता है, बढ़ता जाता है। रेयर ही होता है कि वो उस पर कम हो या ख़राब हो जाए किसी अननोन रीज़न के कारण, लेकिन आपका चुनाव बेहतर है। क्या उसके और पर्सपेक्टिव है वो अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर असलम साहब ने। तो आपको भी हमारी शुभकामनाएं, आप आगे बढ़ सकते हैं और एक डिसीजन फाइनल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम भी आगे बढ़ जाते हैं। अगले कॉलर हैं मिस्टर अमोल बंसोड़, अब नागपुर महाराष्ट्र से ये कॉल आई है। अमोल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या पूछेंगे। सर नमस्कार, मैं अमोल नागपुर से। नमस्ते जी, नमस्ते, बताइए सर। सर मैं आपका प्रोग्राम का रेगुलर व्यूअर हूँ। सबसे पहली बात तो बधाई दूँ आपको, काफ़ी अच्छा ये एक्सप्लेन करते हैं, काफ़ी समझ मैंने क्लियर हो जाती है काफ़ी थॉट प्रोसेस में। थैंक यू सर। काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सर मेरा सवाल आपने पढ़ा होगा, मैंने एक रिसेंटली एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है। मर्लिन वेंटाना करके एक प्रोजेक्ट है बालेवाड़ी में। ओके। मेरा परचेस कॉस्ट कुछ 1.6 का है। इट इज़ अबाउट 1100 स्क्वायर फीट और 18 फ्लोर पे है। मेरा सवाल ये है कि आने वाले 2027 दिसंबर तक इसका पोजीशन है, इस तक इसका वैल्यूएशन क्या उम्मीद कर सकता हूँ मैं? इसमें एप्रिसिएशन होगा तो क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, और ये राइट इन्वेस्टमेंट है या नहीं इस समय के लिए? ओके, खैर आपने प्रॉपर्टी देखिए मार्केट का हाँ जी, आपकी फीडबैक जो है सर, प्रॉपर्टी मार्केट काफी अच्छा नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से मैंने एक्चुअली सवाल आपसे ही पूछा है कि अगर प्रॉपर्टी मार्केट इतना अच्छा नहीं कर रहा है तो ये सही समय है क्या इन्वेस्टमेंट का? मेरा डिसीजन सही है। देखिए, प्रॉपर्टी मार्केट का अच्छा करना या नहीं करना थोड़ा सा ब्रॉड क्वेश्चन है, क्योंकि उसकी साइकिल थोड़ी बड़ी होती है। वेल, तो अमोल साहब, आप नागपुर से बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी आपने पुणे में परचेज की है, कोई खास कारण? जी जी। सर मेरा कुछ समय बाद फ्यूचर प्लान है पुणे में शिफ्ट होने का। ओके। मैं इनफैक्ट काफी लंबे समय पुणे भी रहा हूँ, 8-9 साल पुणे में था मैं। हाँ हाँ, नहीं ठीक अभी है। देखिए, जॉब के पुणे रीजन तो से एक मैं नागपुर से बेहतरीन ऑपरेट कर रहा मार्केट है, बढ़िया प्रोजेक्ट्स आते हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं और काफ़ी विस्तार भी इस मार्केट का हुआ है। और आज सौभाग्य से हमारे साथ जो मेहमान हैं असलम साहब, वो वैसे तो पैन इंडिया उनका एक बहुत अच्छा होल्ड है, लेकिन खास तौर पे पुणे से विशेष प्रेम है उनका, तो वहाँ और अच्छी जानकारी हमें देते हैं। तो असलम साहब, इन्होंने जो प्रोजेक्ट लिया है मर्लिन वेदांता, अब ले लिया है इन्होंने, लेकिन अब मन में यही ढेर सारे सवाल हैं कि क्या डिसीजन सही है, कितना एप्रिसिएशन इसमें होगा। 1.6 यार इनको टोटल कॉस्ट आ रही है, आगे जाके ये पुणे शिफ्ट हो जाएंगे और इसमें रहना भी चाहेंगे, तो ओवरऑल कैसा डिसीजन है ये इनका? हाँ, एक्चुअली ये भी सवाल रिलेटेड है जो अपना हमने फर्स्ट रिप्लाई किया रिगार्डिंग पूना ओनली। वहाँ मामूडी की बात की थी, ये उससे और प्राइम लोकेशन है बालेवाड़ी, अगेन वेस्ट पूना में आता है। तो वेस्ट के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी टू मुंबई है वो बढ़ती जा रही है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स के हों या डेटा सेंटर्स के हों या वहाँ पे जो ऑटो कंपोनेंट्स की कंपनीज हैं वो और बढ़ती जा रही हैं और फ्यूचर भी उनका और बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इंटरेस्ट पूना में हमेशा से रहा है, लेकिन अभी ये कनेक्टिविटी अटल सेतु या मिसिंग लिंक के होते हुए और या एयरपोर्ट आते हुए, तो ये अभी और बढ़ने वाली है। नए नए आईटी पार्क्स प्लान हो गए हैं ताथावड़े में, पंचील एक बड़े डेवलपर हैं और वो अराउंड 3 to 4 मिलियन स्क्वायर फीट का आईटी पार्क ला रहे हैं। इसके अलावा और भी वहाँ कमर्शियल प्लान है, तो उसके चलते हुए जो पूरा रेसिडेंशियल है वो काफी हॉट अप हो गया है।
वेस्ट हमेशा से हमेशा से ईस्ट पुणे आईटी के लिए कहा जाता था और उसकी प्राइसेस भी उसी तरह बढ़ते थे, बट अभी वेस्ट थोड़ा सा हावी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है। मर्लिन ग्रुप अपने आप में एक अच्छा ग्रुप है, कोलकाता बेस्ड है, लेकिन उन्होंने अभी पूना में अपना बेस बनाया है। इस प्रोजेक्ट के अलावा भी वो गोरेगांव पार्क में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कमर्शियल है, और भी वो लोग नए प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूना में। तो उनका प्लान है फ्यूचर में भी कि पूना में एक स्टैब्लिश अपना बेस बनाए। तो उसके चलते हुए मुझे लगता है उनके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर है कि जो भी प्रोजेक्ट वो लें, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो उनका वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो डेफिनेटली उसमें अच्छा ही काम करेंगे, और डिलीवरी वगैरह या आपकी जो भी क्वालिटी है या वैल्यू टू मनी है वो उस चीज का ध्यान रखते हैं हमेशा से, और इसमें और ज्यादा रखेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि कोई डिसीजन आपका गलत है। प्राइसिंग आप जैसे बात कर रहे हैं, तो अभी जो रिसेंट लॉन्चेस हैं उस एरिया में अच्छे डेवलपर्स के थ्रू वो 1.6 से भी ऊपर चले गए हैं, तो प्राइस अपने आप में ग्रेजुअली बढ़ रहा है। और जैसे विपिन जी ने भी कहा कि एक ये बड़ा प्रोस्पेक्ट है इस बारे में कहना कि प्रॉपर्टी काम अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमेशा लोकेशन बेस्ड भी वर्क करती हैं, और बालेवाड़ी बानेर ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई लैंड ही अवेलेबल नहीं है, तो सप्लाई एकदम ही मेगर है, तो उसके चलते हुए डिमांड काफी है, तो अप्रिसिएशन हो रहा है। तो मुझे लगता है आपको निश्चिंत रहना चाहिए। ये एक अच्छी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है, और इससे अप्रिसिएशन की उम्मीद काफी है बनिस्बत और पार्ट्स ऑफ पूना की। तो मुझे लगता है आप बने रहिए, और अपना होराइजन जैसे हम हमेशा कहते हैं अगर आप लंबा रखेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें काफी अच्छा अप्रिसिएशन आएगा। राइट, तो देखिए यहाँ पर भी आपके लिए फुल अप्रूवल्स हैं, बने रहिए। मतलब अच्छी आपकी ये परचेज है, और आपको बधाई भी दे दें इसके लिए कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया, और अब तो अप्रूवल भी आ गया है असलम साहब की तरफ से, तो सब चीज़ें बढ़िया हैं। आप शुभकामनाएं आपको, और क्या बोलूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी आगे चल के जो भी आपकी उम्मीदें हैं इससे उस पर ये खरी उतरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो चलिए इसी के साथ हमारे लिए आज का वक्त तो समाप्त हो रहा है। असलम साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो अब हम यहाँ से एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, और आगे ब्रेक के बाद लग्जरी मार्केट में इस समय, वैसे तो असलम साहब कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा वहाँ से भी शिफ्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया में बड़े बड़े डील्स हो रहे हैं। मुंबई में एक रिकॉर्ड डील हो गई है, अब तक इतना महंगा घर या प्रॉपर्टी नहीं बिकी। क्या है वो? और जो दूसरा हमारा एक मार्केट है भाई गुरुग्राम, जिसमें भी कीमतें आसमान पर हैं, तो ये मुंबई वर्सेस गुरुग्राम होगा। इस पूरे लग्जरी मार्केट, इस हाई टिकट साइज डील्स के मतलब क्या है, डिटेल एनालिसिस करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। Signature Global presents Property Guru. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। और अब वक्त हो गया उस खास बातचीत का जो मैंने कहा था ब्रेक से पहले आपको कि हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे और एक खास बातचीत हम करने वाले हैं। तो अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं प्रदीप अग्रवाल साहब, चेयरमैन एंड फाउंडर सिग्नेचर ग्लोबल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज प्रदीप जी हमारे साथ इसलिए क्योंकि रियल एस्टेट की दुनिया में इन दिनों एक खबर की बड़ी चर्चा है। खबर तो मुंबई से है, लेकिन शायद उसका चर्चा ज़रूर गुरुग्राम तक होगा। और खबर यह है कि मुंबई में इस वक्त देश की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी डील हुई है, जहां पर भाव ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पर चला गया है। मुंबई के वर्ली इलाके में ये डील हुई है, और डील के डिटेल्स तो आप अपनी स्क्रीन पे देखते ही रहेंगे। लेकिन मैं प्रदीप जी आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डील तो मुंबई में हुई है, लेकिन क्या उसकी चर्चा गुरुग्राम एनसीआर में भी हो रही है? बिल्कुल, नमस्कार विपिन जी। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो 639 करोड़ रुपए की डील है, इसने पूरे देश में एक रिकॉर्ड बना दिया है। एंड आज अगर कोई भी रियल एस्टेट की बात करता है तो ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतने इतने करोड़ रुपए की डील्स के भी बायर हैं, तो क्या लग्जरी मार्केट जिसे हम कहते हैं कि किस तरह जा रही है, वो काफ़ी अच्छे फेस में है। जिस तरीके की प्रीमियम लोकेशंस पे डिमांड आ रही है, तो उससे ये लग रहा है कि अगर इतने बड़े नंबर्स के बायर हैं बाजार में, तो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट मार्केट को बार बार हम कभी सॉफ्टनेस बताते हैं, थोड़ा लग्जरी मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी क्या, उसके बार बार हम थोड़ा इफ एंड बट उसके ऊपर लगा लेते हैं। लेकिन शायद इस डील ने एक चीज़ ज़रूर क्लियर की है, नहीं, अगर आपके पास अच्छी लोकेशंस हैं, अगर आपके पास अच्छे डेवलपर्स उन प्रॉपर्टीज़ को बना रहे हैं, तो जो प्राइस हैं वो यानी किसी भी प्राइस के ऊपर बायर्स लेने के लिए तैयार है।
प्रदीप जी, तो खैर डील तो हुई है मुंबई में, और आप जहां से हमसे जुड़े हैं गुरुग्राम, वो भी एक बहुत हॉट प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन है, वहां की भी चर्चे हमेशा रहते हैं। तो मैं अगर इसे समझना चाहूँ थोड़ा गुरुग्राम के पर्सपेक्टिव से या एनसीआर के पर्सपेक्टिव से, तो कैसे आप मुझे बताएंगे? बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, गुरुग्राम भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा। जितने काफ़ी ऐसे जो बड़े डेवलपर हैं यहाँ के गुरुग्राम के, उनके काफ़ी बड़े फ्लैट जिनकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए तक भी रही है, ऐसे फ्लैट्स यहाँ पे उन्होंने सेल किए हैं। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि मुंबई के अंदर, तो वो एक बड़े भाई का दर्जा है उनका मुंबई का, तो जब भी इसी वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी डील हुई है। और गुरुग्राम में भी इस चीज़ का इम्पैक्ट है। गुरुग्राम में जो डिमांड है लग्जरी मार्केट में, वो कंटिन्यू बनी हुई है। जितने भी लॉन्चेस रिसेंटली भी अगर आप देखें, तो आपने पीछे सुना होगा कुछ 15 से 20 दिन पहले जो एसपीआर साउदर्न पेरीफेरी रोड है, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जो एक ब्रांडेड ब्रांड के अंदर था। उसके अंदर सिंगल डे में लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा का सेल नंबर, जो हायर कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर था, उसमें भी लॉन्च हुआ और वो सेल हुआ। तो जो डिमांड है वो गुरुग्राम में भी बनी हुई है, और गुरुग्राम तो आप जानते हैं लग्जरी मार्केट के लिए जाना जाता नहीं है। तो प्रदीप जी, क्यों किसी और की बात करना, मैं तो आप साथ में आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि आपने भी गुरुग्राम और खासतौर पे एसपीआर एंड इन एंड अराउंड काफ़ी सारा लग्जरी प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च भी किया है, काफ़ी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी पाइपलाइन में है। कैसा ऑन ग्राउंड रिस्पॉन्स है, लोग किस तरीके से उसे ले रहे हैं, और उसके बेसिस पे आप आगे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे चीज़ों को? देखिए विपिन जी, क्या है, हम लोग सिग्नेचर ग्लोबल जिस तरीके के सेगमेंट में हैं, वो हमारा कहीं ना कहीं प्रीमियम सेगमेंट है, या अपर मिड इनकम जिसे आप कह सकते हैं। 2 करोड़ रुपए से 4 करोड़ रुपए के बीच का सेगमेंट हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसा कि जो साउदर्न पेरीफेरी रोड है, जिसका काफ़ी चर्चा है इस वक्त, और आप भी अपने कार्यक्रम में उसको बार बार दिखा चुके हैं, उसके ऊपर आने वाले वक्त में हम काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। क्वाइट होपफुल कि शायद हम इसी क्वार्टर के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज में है उसकी अप्रूवल्स में। और आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी आपको वहां पर बड़े प्रोजेक्ट हम लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे। लगभग टारगेट कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में लगभग 1.6 मिलियन के नियर अबाउट हम लॉन्च करें, और आने वाले जो हमारे 2 क्वार्टर हैं उनके अंदर लगभग 4.5 मिलियन के नियर अबाउट आने वाले वक्त में और हम लॉन्चेस लाते हुए दिखाई दें। प्राइस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो अभी जो लग्जरी सेगमेंट का प्राइस पॉइंट है वो लगभग 18 से 20 हज़ार रुपए के रेट में मिनिमम से मिनिमम एसपीआर रेट पर एसपीआर मार्केट में चल रहा है। एंड डिमांड जिस तरीके से, मुझे बहुत उम्मीद है कि जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, क्वेरी जिस तरीके की आ रही हैं, मुझे लगता है कि जैसे ही प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, तो शायद बिक जाने चाहिए। तो आपका क्योंकि इतना वहाँ पर कमांड है, इम्पॉर्टेंट थिंग इज ये कि आपकी कंपनी की अच्छी बात जो है कि आपने हर सेगमेंट में बड़ी अच्छी कमांड स्थापित की है, चाहे वो लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग देनी हो, चाहे वो लोगों को मिड इनकम ग्रुप की हाउसिंग देनी हो, और अब आप प्रीमियम हाउसिंग में भी काफ़ी अच्छे और इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं। थोड़ा सा फ्यूचर पर्सपेक्ट जानना चाहूँगा, आगे चलते हुए आपकी कंपनी वाइज भी अप्रोच क्या होगी, फोकस आपका कहाँ होगा, जो मार्केट आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से आगे जाएंगे? सो विपिन जी, हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि हम दिल्ली एनसीआर मार्केट को ही टैप कर रहे हैं। इस साल का जो हमने टारगेट दिया है, लगभग 17,000 करोड़ के लॉन्चेस हम लेकर आने वाले हैं, जिसमें मेजरली जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो गुरुग्राम में ही रहने वाले हैं। दूसरा हमारा जो मार्केट, क्योंकि जैसा कि 3 मार्केट, हम माइक्रो मार्केट के अंदर 3 मार्केट्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे जिसके ऊपर सेक्टर 37D है, वहाँ पर आने वाले वक्त में क्वार्टर्स में आपको प्रोजेक्ट लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। और एक और मार्केट जो मिड इनकम का कोर मार्केट है, सोहना रीजन, वहाँ पे भी हमारी काफ़ी बड़ी इन्वेंट्रीज हैं, उनको भी आने वाले क्वार्टर्स में आप लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा हमारा जो प्रीमियम सेगमेंट है, वो साउदर्न पेरीफेरी रोड के ऊपर जो लैंड पार्सल्स हैं हमारे, उनमें लॉन्चेस होते हुए दिखाई देंगे। तो इस साल का हमने जो टारगेट दिया है कि 12,500 करोड़ का प्रीसेल नंबर कंफर्टेबली हम अचीव कर लेंगे। तो इसी टारगेट को अचीव करने के लिए हम आगे चल रहे हैं। अभी हमारा फोकस आने वाले वक्त में भी, या अगले 5 साल तक की मैं बात करूं, तो दिल्ली एनसीआर में ही है। यस, ऑफ कोर्स, दिल्ली के बारे में मैं पहले भी चर्चा करता रहा हूं कि दिल्ली एक हमारे लिए एक ऐसी मार्केट है जो मिड इनकम सेगमेंट है। आने वाले वक्त में अगर वहां पर कोई पॉलिसीज ओपन होती हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नया मार्केट खुलेगा।
क्योंकि आपने दिल्ली की बात की सर, और दिल्ली भी जब आप प्रॉपर सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं तो अगेन वो बड़ा ही प्रीमियम मार्केट हो जाता है। क्या एक लाइटर साइड पे अगेन एक सवाल है कि क्या जो रिकॉर्ड अभी हमें मुंबई से बनता हुआ दिखाई दिया है, क्या दिल्ली से भी कोई ऐसी रिकॉर्ड वाली खबर हम सुनेंगे? फिंगर क्रॉस, बिल्कुल आप सुनेंगे, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके की डिमांड है, आप ये देखिए हाउसिंग सप्लाई का मैं एक डाटा आपसे शेयर करता हूं। अभी मैंने रिसेंटली एक एजेंसी से उस डाटा को सर्वे कराया। लगभग पिछले 20 से 22 साल में टोटल 5 लाख से कुछ ज्यादा ही यूनिट सप्लाई हुई हैं। और लगभग 20 से 25 साल पहले अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन होती थी, जो अब बढ़कर 4 करोड़ हो गई है। और टोटल जो सप्लाई घरों की रही है वो 5-5.5 लाख घरों की टोटल रही है। तो आने वाले 10 साल में कम से कम 5 लाख घर और चाहिए। ऐसे में जो सप्लाई है वो कंस्ट्रेंट है। और दिल्ली में तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं जो नई हाउसिंग है वो लॉन्च काफी टाइम से नहीं हुए हैं, बड़े प्रोजेक्ट नहीं हुए। जरूर मैं फिंगर क्रॉस के आने वाले वक्त में ऐसी न्यूज जो आप बॉम्बे से दे रहे हैं तो दिल्ली से भी आपको सुनाई दे। जी प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो एक सिनॉप्सिस आपने दिया कि क्या चल रहा है। खबर हम ज़रूर बॉम्बे से लेकर आए और आपसे शुरुआत में बात की, लेकिन हमने जायज़ा ले लिया कि गुरुग्राम जो आई कैन से द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन इस समय देश के अंदर, वहाँ क्या चल रहा है। इनफैक्ट दिल्ली का भी आपने इंसाइट दे दिया। तो दिल्ली जिस तरह का प्रीमियम मार्केट है, जिस तरह की ट्रॉफी प्रॉपर्टीज़ की वहाँ बात होती है, शायद वहाँ से भी कोई खबर आती हुई दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड में इतना ही। आप अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अपने सवाल हमें भेजते रहिए, हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके सवालों के बेहतरीन से बेहतरीन जवाब दें, और जैसी बातचीत अभी आपने सुनी वैसी स्पेशल इनसाइट आपके लिए मार्केट्स के लिए लेकर आते रहें। इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Signature Global presents Property Guru.